चंडीगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने हड़ताल पर बैठे 178 एनएचएम कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। दरअसल एनएचएम कर्मचारियों से डीसी रेट पर वेतन लेने के साथ उसके मानकों का पालन करने को कहा गया, जिससे उनके कामों के घंटों में बढ़ोतरी के साथ ही अवकाश में कटौती होनी थी, जिसका एनएचएम कर्मचारियों ने विरोध किया। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा अचानक जारी किए गए आदेश के विरोध में कर्मचारी 28 अक्टूबर से हड़ताल पर चले गए, जिसके बाद अब स्वास्थ्य विभाग ने कड़ा रुख अपनाते हुए 178 एनएचएम कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। इन कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के साथ ही उनके नामों की सूची पुलिस को सौंप दी गई है और कहा है कि सूची में शामिल लोगों को जीएमएसएच 16 समेत शहर के किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। इसके लिए पुलिस से उचित सुरक्षा बहाल करने को कहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की इस कार्रवाई से एनएचएम कर्मचारियों में काफी रोष है। मैं ये कहना चाहनी हाँ कि अगर अच्छे दिन ऐदा दे हुंदे आ ना तो सानू अच्छे दिन नहीं चाहिए। ये किहड़े अच्छे दिन है साडे लई? सानू बेरोजगार करके बिठाता। इन्नी हिटलर शाही, इन्ना मतलब चंडीगढ़ प्रशासन दे विच इन्ना क आतंक मचिया होया, मैनूं गल समझ नहीं आउंदी। असीं एक छोटी जी गल उन्हें अगे रखी आ, कोई गल साडी सुनी नहीं गई, कोई साडी किसी तरह की कोई सानू मतलब असीं गए आ तो सानू एक किस्म दा धक्के मार के कढ़ दिता गया उत्थों। क्यों? असीं कोई क्राइम किया होया? असीं सिर्फ अपने एक हक ले गए सी। सिर्फ उन्होंने ये कहन गए कि एनएचएम के अंडर ही सानू ये जी सैलरी है सानू सर दे दो। मतलब उन्होंने समझाने लिए गए, उल्टा साडे ते की थोपिया गया। एक चीज़ थोप दी गई साडे ते कि ये सैलरी आउटसोर्स की लेना चाहते हैं, काम नहीं ज़्यादा करना चाहते। असी 24 घंटे काम करने वाले मुलाजिम हाँ, असी 12-12 घंटे दी नाइटा करते हैं, 8-8 नाइटा करते हैं। असी अज असी मरीजों की पूरी सेवा करते हैं। अज सानू इन्होंने क्रिमिनल बनाता कि तुसी असी इन्हां दे हत्थां 'च मरीजों की जान नहीं दे सकते। एक दिन च असी क्रिमिनल हो गए। हमारे पास बाय हैंड नहीं अभी मिले, हमें मैसेज आ गया है कि आपकी टर्मिनेशन लेटर बाय नाम हमें मैसेज कर दी गई है, लेकिन अभी हमने रिसीव नहीं की। कि टर्मिनेशन लेटर देने के बावजूद भी बोल रहे कि आके ड्यूटियाँ। आज मॉर्निंग में हमें स्टाफ का फ़ोन आया, अभी भी हमारे सर का फ़ोन आया कि आपकी मॉर्निंग ड्यूटी, आप ड्यूटी पे क्यों नहीं आए। मैंने सर को बोला कि सर हम आपको कल मिलने आए थे, आपने हमें ड्यूटी नहीं ज्वाइन कराई। अगर आज आप आपसे ड्यूटी ज्वाइन करवाना चाहते हो हमें रिटर्न में दो। पूरा बजट पास हो चुका था, जो हमें सैलरी मिलने वाली थी बढ़ी हुई, वो मिलने तो बहुत दूर की बात है। उल्टा इन्होंने हम लोगों को दिवाली के त्यौहार पे नौकरी से भी बेदखल कर दिया। इन्होंने हमें टर्मिनेशन ऑर्डर निकाल दिया बिना किसी नोटिस के। दूसरी बात ये है, आप यहाँ देखेंगे हमारी जो ज़्यादातर तादाद है वो फीमेल तादाद है। और एक तरफ तो मोदी जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इन्होंने बेटियों को एक तरफ से बेरोज़गार कर दिया है। और देश का विकास तो बहुत दूर की बात है, इन्होंने हमें सड़कों पे बिठा दिया है। हक हमारा वो है कि जो हमारा पैसे रिलीज हुए थे, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी पास किया था, हमने वो पैसा मांगे थे कि हमें जो है एनएचएम में ही चाहिए वो पैसे, ना कि हमें आउटसोर्स में जाने के लिए कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आउटसोर्स में जाके तुम्हें ये पैसे मिले थे। ये कहाँ का न्याय है सर? अगर हम अपनी सेवा नियम के बारे में बात करते तो वो बोलते ये इसमें कोई लागू नहीं होता है, आपको जो है आउटसोर्स ज्वाइन करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करते तो आपको टर्मिनेशन किया जाएगा। और इन्होंने जो है कल जो है हमारे जो है टर्मिनेशन ऑर्डर दे दिए हमारे हाथ में। अब हम बेरोजगार हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि मरीजों की देखभाल को लेकर अब इन कर्मचारियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। संकट की घड़ी में जब कोरोना के साथ डेंगू और मलेरिया का प्रकोप फैला है, एनएचएम कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाकर व्यवस्था को ध्वस्त करने की कोशिश की है। इसीलिए उन पर कार्रवाई की गई है, जिसके बाद अब ये कर्मचारी टर्मिनेशन के आदेश को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट।